शुभ प्रभात। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्याकरण के पुस्तक से हम लोगों ने लगातार बढ़ते हुए आज 5 अध्याय समाप्त कर लिए हैं। पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों, उसका तो कोर्स निर्धारित है कि हमें 4 पाठ या 5 पाठ तक ही पढ़ना है, लेकिन व्याकरण में हमें उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर पढ़ना है। तो आज हम पत्र नामक विषय पर चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं। देखिए, आज दिनांक 21/5/2020, कक्षा 6, 7 एवं 8, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण पत्र एवं पत्र लेखन। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियोस की तरह सामूहिक वीडियो है और इसमें 6, 7, 8 सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए पत्र से संबंधित उपयोगी बातों का समावेश किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, पत्र क्या होते हैं। पत्र जो है लिखित रूप से अपने विचारों को दूसरों को भेजकर अपने हाल समाचार संदेश से अवगत कराना तथा उनके हालचाल मतलब उनके जीवन शैली का ज्ञान करना। ठीक है, पत्र के माध्यम से किया जाता है। देख लेते हैं पहले पत्र होते क्या है। पत्रों की परंपरा कब से शुरू हुई है? बहुत पुरानी परंपरा है। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम अपने विषय पे। देख लेते हैं। देखिए, पत्रों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। मन के उद्गारों को प्रकट करने का यह सर्वोत्तम साधन है। यद्यपि आधुनिक जीवन शैली में टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल, ईमेल आदि द्वारा यह कार्य ज़्यादा आसान हो गया है, फिर भी पत्र लेखन अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, पत्र लेखन अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि पत्रों में एक आत्मीयता होती है और पत्रों को सहेज कर रखने की भी एक परंपरा चलती आई है। पत्र अब सिर्फ निजी ना होकर कार्यालयी, व्यावसायिक, ठीक है, इस तरह से संबंधित पत्र भी होते हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, उसको लिखते समय कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती हैं, जैसे कि पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, आयु व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है, उस अनुसार ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, पत्र का उद्देश्य एवं विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए। किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं और उसके अनुसार जो हमारा विषय वस्तु है वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों, आप जानते हैं, चाहे इंग्लिश के लेटर्स हों या हिंदी के पत्र हों, पत्रों के कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उन अंगों का, सभी अंगों का उस पत्र में प्रयोग हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम पत्र के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो आप सभी जानते हैं कि मूल रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। तो जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी अनौपचारिक पत्र अपने निकट संबंधियों, मित्रों एवं सामान्य लोगों को लिखे जाते हैं। इसमें निजी बातों का वर्णन होता है। हाँ बच्चों, इसमें कुछ विशेष नियमावली नहीं होती। आप अपने अनुसार शब्दों का जो है उसमें क्रिएशन कर सकते हैं, अपने अनुसार शब्दों को रच सकते हैं। ठीक है, अतः इसे निजी पत्र भी कहा जाता है। दूसरा है जो कि आज के ज़माने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स, और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर्स। तो बच्चों, औपचारिक पत्र पहले देखिए। अनौपचारिक, तो अनौपचारिक जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती। तो हम औपचारिकता किससे नहीं करते? अपने माता पिता, परिवार, सगे संबंधी, उन लोगों से हमारी कोई औपचारिकताएं नहीं होती, फॉर्मेलिटीज नहीं होती। लेकिन दूसरा है औपचारिक पत्र, जिसको कहते ही है फॉर्मल लेटर्स, यानी इसमें हम कुछ औपचारिकताओं से बंधे हुए होते हैं। तो देख लेते हैं, ऐसे पत्र विभिन्न अधिकारियों को लिखे जाते हैं
इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। हाँ, हम अधिकारियों को लिखते हैं जो पत्र, जरूरी नहीं है कि उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध हो, ठीक है। कार्यालय, व्यापारी, प्रकाशन, कंपनी आदि के अधिकारियों को इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। बच्चों, अगर आप छात्र जीवन में पठन पाठन कर रहे हैं तो जो हमारी विद्यालय संस्था है वो भी औपचारिक रूल्स के ही अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम अगर विद्यालय में कोई पत्र आप लिखते हैं, जैसे अपने टीचर, क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को या डायरेक्टर सर को, तो क्या है, ये भी एक प्रकार का औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है बच्चों। देखिए, इन पत्रों में आत्मीयता ना होकर संदेश तथा कथ्य की प्रधानता होती है। अब जो ये औपचारिक पत्र होते हैं उनमें आत्मीयता नहीं होती, बल्कि एक कथ्य होती है, एक उद्देश्य होता है, किसी न किसी उद्देश्य से हम अधिकारी वर्ग को पत्र लिखते हैं। लेकिन जो ऊपर का है अनौपचारिक पत्र जो है, उसमें जरूरी नहीं है कि हम किसी उद्देश्य से लिखें, हम हाल चाल लेने के लिए भी पत्र लिख सकते हैं। तो इन दोनों पत्रों का अंतर आप जानते रहिए। और कुछ बच्चे हैं कि इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, और चाहे औपचारिक पत्र दिया जाता है चाहे अनौपचारिक पत्र दिया जाता है, उसी के अनुसार सब में एक ही प्रकार की बातें लिख देते हैं। तो यहाँ अंतर को आप भली भांति जान लीजिए और उसके अनुसार ही जो पत्रों के अंग होते हैं उनका ब्यौरा दीजिए, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है, अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अब हम लोगों ने अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र जान लिया है। तो अनौपचारिक पत्र के प्रकार देखिए, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कई सारे पत्र आते हैं। जैसे पहला ले लेते हैं व्यक्तिगत पत्र, शुभकामना पत्र, तीसरा है धन्यवाद पत्र, चौथा बधाई पत्र, पांचवा है संवेदना पत्र और छठा है निमंत्रण पत्र। बच्चों, आपने पढ़ा है ये सब। तो व्यक्तिगत पत्र यानी निजी पत्र, शुभकामना पत्र यानी आप किसी को कोई शुभ समाचार देने हेतु पत्र लिखते हैं, धन्यवाद पत्र यानी आपको किसी ने शुभकामना पत्र भेजा या कोई पत्र भेजा तो उसका धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पत्र लिखा, बधाई पत्र यानी किसी के घर में किसी का बेटा टॉप कर गया या उनके घर पुत्र हुआ, किसी के घर शादी विवाह है तो बधाई पत्र लिखे जाते हैं, संवेदना पत्र यानी कोई दुखद घटना है तो हम उनसे संबंधित संवेदना पत्र लिखते हैं, और निमंत्रण पत्र, अपने घर में हमें किसी भी अवसर पे किसी को आमंत्रित करना है तो हम निमंत्रण पत्र भेजते हैं। ये है अनौपचारिक पत्र के प्रकार। हम आते हैं औपचारिक पत्र के प्रकार। बच्चों, आप कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए जो अभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत पढ़ने हैं पत्र के प्रकार, वो 3 हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है व्यावसायिक पत्र और तीसरा है कार्यालयी पत्र, ठीक है बच्चों। प्रार्थना पत्र जो कि आप विद्यालय में देते हैं या फिर हम किसी कंपनी में देते हैं, ठीक है। व्यावसायिक पत्र जो उद्योग जगत से संबंधित होते हैं, और कार्यालयी पत्र यानी जो कंपनी से रिलेटेड वर्कर्स हैं उनके द्वारा लिखे गए पत्र। अब आते हैं हम बच्चों सबसे मुख्य तथ्य पे, पत्र के अंग। तो यहाँ मुख्य रूप से औपचारिक पत्र के अंगों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है बच्चों। ये मुख्य रूप से जो है ये औपचारिक पत्र का अंग है, ठीक है, देखिए, ठीक है।